ओके सो जब आप ये इनवाइस आपकी तैयार हो जाएगी, बन जाएगी, आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे। ठीक है। और ये इनवाइस अपने कस्टमर को सेंड कर देंगे। उसके बाद कस्टमर जो है वो आपको 100% पेमेंट नहीं सेंड करेगा, ज़ाहिर बात है। वो पहले कुछ एडवांस पेमेंट देगा, आपके जैसे जैसे आप उसका काम करते जाएंगे तो आपको फ्रैक्शंस में पेमेंट देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फाइनेंशियल समरी। यहाँ पे ये बता रहा है कि टोटल अमाउंट आपकी इतनी है, टोटल इतने की इनवॉइस आपने बनाई है, टोटल पेड कितना आपने कस्टमर ने अभी तक आपको पे कर दिया, और ड्यू मोड यानी कितनी उसकी पे करनी बाकी रह गई है। तो अभी हमने न्यू इनवॉइस बनाई है तो अभी उसने कुछ नहीं पे किया। ठीक है। तो अगर आपने इसी को, अगर आपने यूएसडी में चेक करना है तो आप इसको डॉलर में भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह यूरो में, इसी तरह पाउंड में। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपने जब कस्टमर को इनवाइस सेंड कर दी, तो मिसाल के तौर पे ये टोटल 3,40,000 रुपए की इनवाइस है। तो अब मैं कहता हूँ, आप कहते हो जी कस्टमर ने मुझे जो है ना 1 लाख भेज दिया एडवांस में। आप यहाँ पे जाएंगे, लॉग पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे डेट लिख देंगे कि कौन सी डेट को उसने पेमेंट सेंड की है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड, किस पेमेंट मेथड से, वेस्टर्न यूनियन, बैंक ट्रांसफर, रिया, पेपाल, कुछ भी है। ठीक है। तो मैं यहाँ वेस्टर्न यूनियन लिख देता हूँ। रेफरेंस नंबर कुछ भी लिख दें यहाँ, तो जो रेफरेंस नंबर कुछ भी यहाँ पे आपने लिख दें, या अपने लिहाज से लिख दें, एडवांस पेमेंट या कुछ भी अपने लिहाज से आपने लिखना है तो लिख दें। ठीक है। अच्छा, लॉग पेमेंट में क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री वाले टैब में आपको नजर आ जाएगा कि कस्टमर ने आपने आपको 1 लाख एडवांस दे दिया है वेस्टर्न यूनियन के जरिए, और इस ट्रेड को दे दिया। ठीक है। जैसे जैसे वो आपको पेमेंट देता जाएगा, इसी तरह आप इसी तरह लॉग पेमेंट में आएंगे और इसको सेव करते जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर हिस्ट्री मैनेज होती रहेगी। और यही हिस्ट्री आपकी क्लाइंट्स वाले टैब में भी हर क्लाइंट की अलग अलग आपको शो होता जाएगा कि किस क्लाइंट ने किस दिन किस टाइम को क्या क्या पेमेंटें आपको सेंड की हुई हैं। ठीक है। तो अगर आपने इसको वही अगर डॉलर में व्यू करना है तो इस तरह कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे उसने आपको एडवांस पेमेंट सेंड कर दिया, आपको उसका काम स्टार्ट करना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वापस बैक पे आएंगे। यहाँ पे पहले तो आप इन्वेंट्री में जाएंगे ना, कि उसका आपने रॉ मटेरियल मंगवाना है। अगर आपके पास यहाँ पे हमने कुछ पहले सेव किए हुए हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल आपका इन्वेंट्री के अंदर, जैसे कि बटन, कॉटन फ्लीस वगैरह। अगर उसका आपने नया कुछ मंगवाना है, कपड़ा मंगवाना है, कुछ भी मंगवाना है तो आप मंगवाएंगे। नया ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें लिख देता हूँ कि कॉटन जर्सी लिख देता हूँ। ठीक है। और किस यूनिट के हिसाब से है, यानी कि किलो के हिसाब से इसको सेव करना आपने, या मीटर के हिसाब से, तो मैं कहता हूँ किलो के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद कितनी मंगवाई है आपने, जी मैं कहता हूँ जी मैंने 50 किलो मंगवा लिया। ठीक है। अपने हिसाब से जितना आपने यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री ऐड करनी है वो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो अब 1 किलो का रेट क्या होगा जी, 1 किलो का रेट मैं कह देता हूँ जी 1,300 रुपये की मुझे किलो पड़ रही है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी फ्लीस ऐड हो गई है। ठीक है। मुझे कुछ और ऐड करना है, जैसे कि जिप ऐड करनी है, मैं जिप पे जाऊँगा। ठीक है। यूनिट क्या है, ये किलो में तो नहीं होगी, ये पीसीज में होगी, यहाँ मैं लिख दूंगा पीसीस लिख दूंगा। ठीक है। यहाँ पे कितने पीस आप मंगवाए हैं, मैंने ऑलरेडी 50 पीस मंगवाए हैं। ठीक है। एक जिप की कितनी वैल्यू, मैं कहता हूँ जी जिप की मेरे पास 150 पीस की जिप है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस लिख दें। ठीक है। आप इसको ऐड कर दें, अभी आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आपने इसका काम स्टार्ट करवाना है। आप जाएंगे पे रोल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे जब पे रोल्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉइज है, वर्क असाइनमेंट्स है और रिपोर्ट्स है। पहले एम्प्लॉइज को देखते हैं। ठीक है। और फिर बाकी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज आपको नजर आ रहे हैं जो पहले सेव किए हुए हैं, यानी यहाँ पे आपको सारे के सारे इम्प्लाई शो होंगे जो आपने सेव किए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नया कोई इम्प्लाई ऐड करना है, मैंने ऐड इम्प्लाई पे जाऊँगा, इम्प्लाई का नेम, उसका CNIC, फ़ोन नंबर, ज्वाइनिंग डेट, वर्क, किसका क्या काम करता है, कटिंग करता है, पैकिंग करता है, सिंगल मशीन चलाता है, फ्लैट चलाता है, या ऑलराउंडर है, वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद प्रेफरेंस पे सैलरी वाइज है, यहाँ पर पीस है, मैं पर पीस के करूँगा तो यहाँ पे ऐड इम्प्लाई पे करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है। ये तो आपके एम्प्लाई सेव हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्डर का जो हमने काम स्टार्ट करवाना है, ये जो भी हमें इनवाइस हमने कस्टमर को भेजी जिसने एडवांस पेमेंट दी है, वो कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।